व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड व्यवहारिक जीवन से है। हम लोग बहुत छोटे क्लास से यूनिटरी मेथड या एकिक नियम पढ़ते हुए आ रहे हैं। चूंकि इसलिए पे आधारित होता है वो कि अगर चूंकि इतने वस्तुओं का दाम ये इतना रुपया है तो एक वस्तु का कितना होगा 15 का कितना होगा, हम किसी का भी निकाल दें। तो चूंकि इसलिए या देयरफॉर, सिंस एंड देयरफॉर, तो ये इसका उपयोग जब हम मार्केट में निकलते हैं, जैसे ही हम मार्केट में निकलते हैं तो इनका काफी महत्व समझ में आता है। चलिए हम बाजार की तरफ चलते हैं और अगर ये देखते हैं कि मार्केट में सब्जी का रेट, मान लीजिए प्याज का रेट 25 रुपया पर किलो है, तो आपको अगर 100 ग्राम प्याज लेना हो तो क्या, ताकि दुकानदार आपको बेवकूफ न बनावे, तो 100 ग्राम का कितना पैसा देना होगा, 50 ग्राम कितना पैसा होगा, 10 ग्राम का कितना होगा। इसी तरह से अगर थोड़ी कोई महंगी वस्तु, जिससे मान लीजिए पनीर खरीदना हो, 280 रुपये किलो अगर है तो 250 ग्राम का कितना होगा, 100 ग्राम का कितना होगा, 50 ग्राम का कितना होगा। किसी सुनार की दुकान पे जाते हैं और वो कहता है कि 4 रुपये किलोग्राम चल रहा पर केजी, 100 ग्राम का दाम क्या होगा, 50 ग्राम का क्या होगा, 5 ग्राम का क्या होगा, 2 ग्राम का क्या होगा। इसी तरह से सोने का भी हम मूल्य देख सकते हैं। तो आइए हम लेते हैं और एग्जाम्पल के आधार पे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि इस एकिक से हम वस्तुओं के दाम या दुकान पे धोखा नहीं मिलेगा या धोखा नहीं खाएंगे, कोई भी मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता है। तो हम मार्केट में चलते हैं और हम वस्तु के नाम पर पनीर खरीदने चलते हैं और दुकानदार बोलता है कि पर केजी कास्ट, इसका मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम का कास्ट वो दे रहा और कह रहा है कि 280 रुपया है। आपके दिमाग में आता है कि मुझे 250 ग्राम खरीदना है, या आपके दिमाग में आता है कि 100 ग्राम खरीदना है, या दिमाग में आता है कि 50 ग्राम खरीदना है। तो कैसे हम इसका मूल्य निकालने का प्रयास करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। कोई भी बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबके दिमाग में ये बात आती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि हम कैसे झट से समझ लें। धीरे धीरे तो हम निकाल लेंगे, लेकिन तुरंत हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि हम इसका दाम निकाल लें, इसका कास्ट निकाल लें, इसका कास्ट निकाल लें। तो कास्ट अगर हमें 250 ग्राम का लेना है, 100 ग्राम का कास्ट हमें जानना है, तो सबसे पहले हमें यही करना होगा कि ये 250 ग्राम है और ये 1000 है। तो यहां पे मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि अगर 250 ग्राम खरीदना है तो 1000 में 250 से भाग दे दीजिए, एक 0 से 0 कटेगा, 25 चौको 100, कितना आया 4। और जितना भी आ रहा है ये जो कास्ट है इसमें डिवाइड कर दीजिए, यानी 280 भागा 4, 4 सत्ते 28, अर्थात 70 रुपया देना पड़ेगा। और अगर 100 ग्राम का दाम, तो देखिए फिर से यहां पे एक जितने का कास्ट पूछेगा 1000 में उससे हम पहले भाग देंगे, 100 से भाग दे दिए तो कितना आया 10। अब इस 10 से इस कास्ट में भाग देंगे तो 280 भागा 10 करेंगे, एक 0 0 कट जाएगा, तो कितना देना होगा, यानी हमें 100 ग्राम पनीर का दाम 28 रुपए देना होगा। और मान लीजिए कि 50 ग्राम है तो हम दिमाग में लगा लेंगे कि 100 ग्राम का दाम 28 है तो 50 ग्राम का 14 रुपया होगा, यानी हम 14 रुपया उसको दे देंगे। लेकिन अगर यहां पे पता लगाना है तो फिर वही काम, 1000 में हमें 50 से भाग देना होगा, ये कैंसल, और 5 दूनी 10 अर्थात 20, तो ये 20 आया। और 20 से हम 280 में 20 से भाग दे देंगे, तो 280 भागा अगर 20 करेंगे तो कितना आया, देख लीजिए 14 आ गया, यानी 14 रुपीज हमें 50 ग्राम का देना पड़ेगा।
मान लीजिए इसी तरह से हमें आलू और प्याज की बात अगर है तो सपोज करिए हम प्याज खरीद रहे हैं और वो 25 रुपए किलो केजी है, यानी 25 रुपया है। 1 केजी प्याज का दाम 25 रुपया है। 100 ग्राम 1000 ग्राम का, तो हमें 250 ग्राम में कितना देना होगा? तो सब फिर वही काम करना होगा कि हमें 1000 में 250 से भाग देना होगा, और ये 4 आएगा और 4 से इसमें भाग देना होगा। तो 25 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 छक्के 24, 1 और 1 में 4 से भाग देंगे तो ये यानी 6 रुपया 25 पैसा हमें 1 पाव प्याज का दाम यानी 250 ग्राम प्याज का दाम देना पड़ेगा। फिर अगर हम 100 ग्राम प्याज का दाम निकालना चाहते हैं तो तरीका वही है, 1000 में 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा 10, और 10 से हम 25 में भाग देंगे यानी 25/10, तो कितना आएगा 25/10 यानी 2 रुपया 50 पैसा, यानी हमें 2 रुपया 50 पैसा देना होगा 100 ग्राम का, और 50 ग्राम का कितना देना होगा, इसी का आधा कर लेंगे 1 रुपया 25 पैसा। नहीं तो तरीका वही है कि 50 से इसमें भाग देंगे, जितना आएगा उससे इसमें डिवाइड कर लेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। अब मान लीजिए कि हम केजी पे तो मिल गए, लेकिन मान लीजिए कि केला हम खरीदने गए और 1 दर्जन केले का मूल्य, 1 दर्जन केले का मूल्य मान लीजिए 30 रुपया है। अब 1 दर्जन का मतलब क्या हुआ, 12 केला 30 रुपए में मिलता है। तो मान लीजिए कि हमको 4 केला का दाम निकालना है, 4 केला खरीदना है या 6 केला खरीदना है, या सपोज करिए पैसा नहीं है तो 2 ही केला खरीदना है। अब केला दिख रहा 12, 4 केला खरीदना है तो 12 में 4 से भाग दीजिए, कितना आया 3। अब ये पैसा 3 से इस पैसे में भाग दीजिए, यानी 30/3 कितना आ गया 10, यानी हमें 4 केला खरीदने के लिए 10 रुपया खर्च करना पड़ेगा। अगर 6 केला लेना है तो 12 में हम 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 से हम 30 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 15, यानी 15 रुपया खर्च करना पड़ेगा। और मान लीजिए 2 केला खरीदना हो तो 12 में हम 2 से भाग देंगे कितना आएगा 6, तो हम 6 से 30 में भाग देंगे, 6 पंजे 30, यानी हमें 2 केले का कितना देना पड़ेगा 5 रुपया देना पड़ेगा। 6 पंजे 30 यानी 2 केले का हमें 5 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन सबका, ये हमारा ऐकिक नियम जो है उसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग ये हुआ। अब जरा हम एक एग्जांपल और लेके समाप्त करते हैं। सपोज करिए कि आपको सुनार की दुकान पे जाना पड़ा परिवार के साथ। तो अगर हम चांदी के बारे में सोचते हैं तो ये 70,000 रुपये पर केजी होता है, यानी 1000 ग्राम चांदी का मूल्य जो है 70,000 रुपये होते हैं। तो इसमें तो आमतौर पे आदमी 100 ग्राम खरीदने की कोशिश करेगा, 50 ग्राम खरीदने की कोशिश करेगा और 10 ग्राम खरीदने की कोशिश करेगा। फिर से वही काम, अगर 100 ग्राम खरीदना है तो 1000 में आप 100 से भाग दे दो, कितना आएगा 10, और इस 10 से रुपए में भाग दे दो, यानी 70,000 में हम 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7,000 रुपए, यानी हमें 100 ग्राम का दाम 7,000 देना होगा। और आप दिमाग लगा लेते हैं तो 50 इसका आधा है तो ये 3,500 रुपया देना होगा। और अगर 10 ग्राम का खरीदना है
तो या तो इसमें 10 से भाग दिए, यहाँ 10 से, या नहीं तो फिर से वही कि अगर हम 1000 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 100, और 100 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 700 रुपया। यानी हमें 10 ग्राम चांदी का मूल्य 700 रुपया देना पड़ेगा, और 1 ग्राम का करना होगा तो इसमें 1000 से भाग दे देगा, अर्थात 70 रुपए में 1 ग्राम मिल जाएगा। 1 ग्राम का चांदी का मूल्य 70 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में तो सोना या गोल्ड ये काफी महंगा होता है, तो यहां पर 10 ग्राम का कास्ट जो है हम देखते हैं तो 45,000 रुपए अगर बताता है दुकानदार। हम खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 10 ग्राम का कास्ट बता रहे हैं, उसमें जीएसटी और मेकिंग चार्ज मिला के वो सब दाम निकालना होता है कास्ट सोने का। लेकिन अगर हम इस तरह से 10 ग्राम का है तो 5 ग्राम का मूल्य क्या होगा, 2 ग्राम का मूल्य क्या होगा, 1 ग्राम का मूल्य क्या होगा। तो फिर से हम वही कास्ट लगाएंगे, 5 से 10 में भाग देंगे तो कितना आएगा 2, तो 45,000 में 2 से भाग देना होगा और ये निकल के आएगा 22,500। और अगर 2 ग्राम लेना है तो 10 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5, और 5 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 9,000 रुपए। और 1 ग्राम अगर हमें निकालना है तो सीधे सीधे इसमें 10 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 4,500 रुपए। लेकिन बच्चे दुकानदार सिर्फ 5 ग्राम का दाम 22,500 नहीं लेगा, वो जब देगा तो गवर्नमेंट से लगाया गया हुआ जीएसटी इसमें लगेगा, जीएसटी 3% और उसका मेकिंग चार्ज करीब करीब 5% होता है। कोई 5% लेता है, कोई कुछ लेता है, सबका अलग अलग चार्ज होता है। तो ये इसमें जुड़ करके हमें सोने की दुकान से हमें सोना मिलता है। तो इस तरह से यूनिटरी मेथड का अपने दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में ये इसका उपयोग है। इससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलती है। जब आप मार्केट में जाओगे तो इस रूल का अगर पालन करोगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो तुरंत तुम दिमाग में निकाल सकते हो कि कास्ट कितना, 100 ग्राम का कास्ट कितना, और 100 ग्राम निकल जाएगा तो बाकी सब फट से। और 100 ग्राम निकालने के लिए मूल्य में 10 से भाग दे दोगे तो 100 ग्राम का कास्ट निकल आएगा तुरंत। और 100 ग्राम निकलेगा तो बाकी कैलकुलेट करके अपना, इसका फंडा है कि मूल्य में 10 से भाग देने पर किसी भी वस्तु का 100 ग्राम का दाम निकल आता है। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स।